ये कहानी एक ऐसे प्लैनेट की जहां सिर्फ औरतें रहती हैं, पर क्या होगा जब दो आदमी उस प्लैनेट में लैंड करते हैं। इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी शुरू होती है साल 2800 में। पृथ्वी से दो एस्ट्रोनॉट एडम और जेक अपने स्पेसशिप से निकलते हैं। वो अंटारस नाम के एक ग्रह के लिए उड़ान भर रहे हैं, जिसके बारे में ये अफवाह है कि वहाँ इंसान रहते हैं। ये पता चलता है कि घातक वायरस ने महिलाओं को धरती पर पूरी तरह से बंजर कर दिया है। इसीलिए ये दो एस्ट्रोनॉट्स मानवता के लिए एकमात्र उम्मीद हैं। उनका मिशन अंटारस जाना है, कुछ महिलाओं को ढूंढना है और उन्हें पृथ्वी पर वापस आने के लिए मनाना है। इसके तुरंत बाद जब स्पेसशिप अंटारस के पास आता है तो वहाँ अजीब ग्रेविटेशनल पुल के कारण शिप अचानक से अस्थिर हो जाता है। एडम और जेक जहाज पर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश करते हैं और कुछ हद तक वो करते भी हैं, लेकिन फिर भी सतह पर वो क्रैश कर जाते हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन जेक को कुछ ज्यादा ही चोट आ गई है। एडम जल्दी से उसे बाहर निकालता है, इससे पहले कि अंदर का धुआं उनका दम घोंट दे। फिर हम उस प्लैनेट एंटारस को देखते हैं। ये तो एक बंजर भूमि है जिनमें पेड़ पौधे हैं ही नहीं। इस बीच एडम जेक की देखभाल करता है और उसे फ्यूचरिस्टिक सिरिंज का इंजेक्शन लगाता है, जो उसे तुरंत ठीक कर देता है। जैसे ही दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, अचानक एक कुत्ते की भौंकने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। अब तक वो मानते थे कि इस प्लैनेट पर जीवन सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन आवाज सुनकर दोनों उसका पीछा करते हैं। थोड़ा इधर उधर भटकने के बाद वो आखिरकार एक लड़के को उस कुत्ते को पकड़े हुए देखते हैं। एडम उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन डरा हुआ लड़का कहता है स्नेक हेड नजदीक है और वो भाग जाता है। कुछ मिनटों के बाद वो स्नेक हेड्स द्वारा पकड़े जाते हैं, जो मिलिट्री कॉस्ट्यूम में महिलाएं होती हैं। वो जल्दी से छोटे लड़के को बेहोश कर देते हैं और उसे हिरासत में ले लेते हैं, जबकि उसका कुत्ता भाग जाता है। दूसरी ओर एडम उस अजीब से जगह को देख रहा होता है। तभी एक बड़ा भूकंप वहां आता है। डर कर वो जल्दी से अपने हाईटेक घड़ी से अपने दोस्त को फोन करता है और उसे इस एरिया का जियो स्कैन करने के लिए कहता है। इसके बाद एडम एक बड़े से मंदिर के सामने आता है। वो चुपके से अंदर घुस जाता है और वहां बड़ी संख्या में महिलाओं को देखकर वो दंग रह जाता है। ये पता चलता है कि इस ग्रह पर महिलाएं सब कुछ पर शासन करती हैं, जबकि पुरुषों को नौकर बनने के लिए मजबूर किया जाता है और उनमें से कुछ को तो प्रजनन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर के अंदर महिलाएं अपने सरपेंट भगवान के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये धार्मिक महिलाओं का एक कल्ट है, जिसकी लीडर टैक्सन है। ठीक उसी समय उनके भगवान सरपेंट लॉर्ड जमीन से प्रकट होते हैं, जो एक विशाल कोबरा है। तभी हमें अंटारस ग्रह की रानी से मिलवाया जाता है, जिसका नाम है सुमुरु, जिसे शायद ये कल्ट पसंद नहीं है। इस बीच छोटे लड़के को कमरे में लाया जाता है और टैक्सन बताती है कि इस लड़के का हमारे देवता के लिए बलिदान दिया जाएगा। ये सुनकर उस लड़के की बहन डव, जो रानी के सैनिकों में से एक होती है, वो अपने भाई को बचाने के लिए टैक्सन के कल्ट के सदस्यों के साथ लड़ने लगती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि मंदिर के अंदर महिलाएं दो गुटों में डिवाइडेड है, एक जो टैक्सन के लिए काम करती है और दूसरा जो रानी सुमुरु को फॉलो करती हैं। और अचानक वो कोबरा झपट्टा मारता है और कल्ट के सदस्यों में से एक को निगल जाता है। टैक्सन गुस्से में अपने महिलाओं को डव को पकड़ने का आदेश देती है, लेकिन रानी सुमुरु उसे रोकती है और कहती है कि डव ने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। दोनों लीडर्स बहस करने लगते हैं। तभी एडम, जो एक कोने में छिपा था, उसे उसका दोस्त का फोन आता है और ये आवाज कमरे में सब सुन लेते हैं। टैक्सन तुरंत अपने सैनिकों को उसके पीछे जाने का आदेश देती है, लेकिन एडम अपने हाई एंड गन का इस्तेमाल डाइवर्जन बनाने और वहां से भागने के लिए करता है। भगदड़ के दौरान छोटा लड़का विल भी मंदिर से भागने में कामयाब होता है। थोड़ी देर के बाद एडम और विल मिलते हैं और प्लेनेट से बचने के लिए स्पेसशिप की ओर बढ़ते हैं। हालांकि एडम के एंटर करने से पहले टैक्सन की एक महिला उसके पैर पर गोली मार देती है। फिर भी जेक और लड़के की मदद से वो स्पेसशिप में चला जाता है, लेकिन तीर में जहर लगा हुआ था, जिससे वो धीरे धीरे होश खो बैठता है। बाहर रानी अपनी सेना के साथ आती है और टैक्सन के कल्ट के सदस्यों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद रानी सुमुरु स्पेसशिप में एंटर करती है और वो एलियंस का सामना करती है। वो एक एंटी वेनम निकालती है, जो उसे एडम पर इंजेक्ट करती है और उसकी जान बचा लेती है। अगले सीन में एडम और जेक को रानी के महल में लाया जाता है। जेक एडम से कहता है कि वो पहले जियो स्कैन किया था और उसे पता चला कि ये प्लेनेट मर रहा है और यही कारण है कि यहाँ इतने भूकंप आते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनके पास 2 महीने का वक्त है।
बाद में एडम को पूछताछ करने के लिए रानी के चेम्बर में लाया जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो पृथ्वी से है और ये भी दावा करता है कि अंटारस के लोग पृथ्वी के ही वंशज हैं, क्योंकि कुछ लोगों को 1000 साल पहले यहाँ टेराफॉर्मिंग मिशन पर भेजा गया था, पर 100 साल के बाद कॉन्टैक्ट कट हो गया। ये सब सुनकर रानी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो दावों को सही मानती है, क्योंकि उनके लेजेंड में पृथ्वी के बारे में भी बात किया गया है। फिर दोनों स्नेक कल्ट की बात करते हैं। रानी सुमुरु बताती है कि लगातार भूकंप के कारण लोग धर्म में लौट रहे हैं और तभी टैक्सन सत्ता में आई है, और सुमुरु भी बड़े घराने से ताल्लुक रखती है और वो मानती थी कि वो रानी जरूर बनेगी। हालांकि लोगों ने उसे नहीं चुना। यही कारण है कि वो कल्ट फॉलोअर्स को एकजुट कर रही है ताकि एक दिन वो अपने लिए सिंहासन ले सके। जहाँ तक बड़े कोबरा का सवाल है तो वो अचानक ही एक दिन हमारे सामने आ गया। वो कोई स्पेशल तो नहीं लगता। एडम ये समझाने की कोशिश करता है कि ये प्लेनेट मर रहा है और हम सभी को यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन रानी एक आदमी की बात नहीं सुनना चाहती और वो एडम को बताती है कि अंटारस में पुरुषों को नौकर की तरह क्यों रखा जाता है। वो बताती है कि बहुत साल पहले पुरुषों ने एक बड़े प्रकाश की चमक को जगाया था, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन से महिलाओं ने भूमि पर कंट्रोल कर लिया और यदि पुरुष कुछ भी गलत करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें मारना पूरी तरह से कानूनी माना जाता है। कुछ समय के बाद रानी एडम को एक खदान में लेकर जाती है, जहां सभी पुरुष मजदूर की तरह काम कर रहे होते हैं। रानी के अनुसार पुरुषों को या तो नौकर के रूप में बलि के लिए या कभी कभी प्रजनन के लिए यूज किया जाता है। ये देखकर एडम को घिन आता है, लेकिन जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो उसे पीटा जाता है और उसे ले जाया जाता है। गार्ड उसे वापस रानी के निवास तक लेकर आते हैं, पर उन पर टैक्सन के गैंग हमला करते हैं। वो रानी के सभी रक्षकों को मार डालते हैं और एडम को पकड़ लेते हैं। दुख की बात यह है कि लड़ाई में डव भी मारी जाती है। इस बीच एडम को टैक्सन के चेम्बर में लाया जाता है, जहां सरपेंट क्वीन उसे उनके गैंग में शामिल होने के लिए कहती है, पर एडम सीधा मना कर देता है। तभी वहां रानी, जेक और विल गार्ड के भेस में एडम को बचाने आते हैं। टैक्सन वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रानी जाने से पहले एक मुक्का मारकर उसे गिरा देती है। सुरंग से बाहर निकलते समय एस्ट्रोनॉट ग्रह की स्थिति पर बात करते हैं और जेक बताता है कि उनके पास पहले की तुलना में कम समय है। उसके हाल ही के कैलकुलेशंस के अनुसार अंटारस कुछ ही दिन में एक्सप्लोड हो जाएगा। रानी उनकी बात सुन लेती है और वो अपना लॉकेट निकालती है, जिसमें एक विशेष प्रकार का तत्व है। ये पता चलता है कि तत्व को बर्न जोन नाम के जगह से निकाला गया है, जो वही जगह है जहां 1000 साल पहले पृथ्वी से स्पेसशिप उतरा था। ये सुनकर एस्ट्रोनॉट उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो उस जगह पर किसी तरह पहुंच सकते हैं तो जहाज को शुरू कर वो पृथ्वी पर जा सकते हैं। रानी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और साथ में वो बर्न जोन के लिए निकलते हैं। रास्तों में उन्हें टैक्सन के कई गुंडों से लड़ना पड़ता है और कुछ लोगों को वो फ्री भी करते हैं, जिन्हें गुलामों के रूप में बंद कर दिया गया था। एक बार जब वो बाहर पहुंच जाते हैं तो रानी सुमुरु दोनों एस्ट्रोनॉट से कहती है कि उन्हें अभी भी कई किलोमीटर की यात्रा करनी होगी, क्योंकि बर्न जोन एक बहुत बड़े पहाड़ के पीछे है। चुनौतियों के बावजूद जैक और एडम अपनी जर्नी जारी रखने का फैसला करते हैं। कुछ ही समय बाद एडम रानी को उसके साथ आने के लिए मनाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि पृथ्वी उनके लिए सेफ होगा, लेकिन रानी मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो लोगों पर शासन नहीं करती, वो उनकी सेवा करती है। तभी एक बड़ा सा भूकंप आता है, जिसके कारण वो सभी नीचे गिर जाते हैं। इसके साथ जेक को ये समझ आता है कि ग्रह का कयामत अब नजदीक है। थोड़ी देर के बाद ग्रुप एक आदमी के कंकाल के अवशेषों के सामने आते हैं और जेक इसकी जांच करता है और उसे पता चलता है कि यह आदमी लगभग 900 साल पहले मर गया था। उसी वर्ष अंटारस में इंसान आए थे। आगे एक्सप्लोर करने पर उसे ये भी पता चलता है कि उस क्षेत्र में एक सोलर ब्लास्ट भी हुआ था और इसीलिए अधिकांश पुरुष मारे गए। ये सुनकर रानी को पता चलता है कि ये वही प्रकाश है जो उनके पूर्वजों ने सदियों पहले देखा था। अब क्योंकि ये लाइट नेचुरली निकला था, इसका मतलब है कि पुरुष हमेशा से निर्दोष थे। इसीलिए इतने सालों से उनका धर्म, जिसमें कहा गया था कि पुरुष खतरनाक और दुष्ट हैं, वो धर्म झूठ पर बनाया गया था। रानी सुमुरु ये सब सोचकर हैरान रह जाती है, लेकिन लड़के उन्हें चलते रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगले सीन में सब आखिरकार बर्न जोन तक पहुंच जाते हैं, जो एक विशाल अंतरिक्ष गुबंद जैसा दिखता है। जेक और विल कंट्रोल रूम से इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश करते हैं, जबकि एडम और रानी दूसरे कमरे में जाएंगे और वहां से कंट्रोल को संभालेंगे।
बहुत कोशिशों के बाद एस्ट्रोनॉट इंजन को फिर से ऑन करने में सफल होते हैं, लेकिन तभी वहां टैक्सन और उसके फॉलोअर्स पहुंच जाते हैं। दोनों ग्रुप के बीच एक घातक लड़ाई होती है, लेकिन एडम अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट के साथ ज़्यादातर दुश्मनों को मारने में कामयाब होता है। अब केवल टैक्सन बची है और वो रानी को आमने सामने लड़ाई करने की चुनौती देती है, जिसके लिए सुमुरू मान जाती है। कुछ देर टैक्सन की पिटाई करने के बाद रानी सुमुरू उसे एक जनरेटर के ऊपर फेंक देती है, जिससे उसे शॉक लगता है। फिर भी टैक्सन हार नहीं मानती, लेकिन इस बार एडम उस पर फायर करता है और उसे मार डालता है। कंट्रोल रूम में जेक स्पेसशिप शुरू करने में कामयाब होता है और अब स्पेसशिप उड़ान भरने के लिए भी तैयार है। ये जानने के बाद कि एंटारस पर पुरुषों के साथ गलत हुआ है और ये भी कि ये प्लैनेट मर रहा है, रानी सुमुरू जेक और एडम और विल के साथ पृथ्वी की यात्रा में शामिल होने का फैसला करती है। जल्दी स्पेसशिप उड़ान भरता है और एंटारस के सभी लोग, पुरुष, रानी के सैनिक, यहाँ तक के टैक्सन के कल्ट के सदस्य भी हैरत में उस बड़े से स्पेसशिप को देखते हैं। उन्हें अपने लीडर के बिना देखकर एडम को बुरा लगता है और वो सुझाव देता है कि वो सभी को जहाज के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें 500 लोगों के लिए काफ़ी जगह है। जेक कहता है कि भूकंप जहाज को बर्बाद कर सकता है, लेकिन एडम और रानी सुमुरू चांस लेने के लिए तैयार हैं और जेक उनकी बात मानकर स्पेसशिप को लैंड करने लगता है। जल्दी वो सतह पर पहुंच जाते हैं और लोग बड़े ढांचे को देखकर हैरान होते हैं, जिसे वो पहले बर्न जोन कहते थे। रानी सुमुरू बाहर निकलती है और सभी को अंदर जाने का आदेश देती है, ये कहते हुए कि उनका प्लैनेट मर रहा है और उन्हें दूसरे प्लैनेट में जाना होगा, एक ऐसे प्लैनेट में जहां कई और लोग रहते होंगे, जहां लिंग, जाति, धर्म में कोई असमानता नहीं है। क्या वो पृथ्वी की ही बात कर रही है? ये सुनकर लोग खुश होते हैं और वो तुरंत जहाज में एंटर करते हैं। हालांकि इससे पहले कि जैक और एडम स्पेसशिप को ग्रह से दूर ले जाते, एक बड़ा सा भूकंप सबको हिला डालता है। जब वो बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक विशाल सांप जहाज के एक प्रोपेलर पर हमला कर रहा है, पर किसी तरह जेक स्पेसशिप को उड़ाता है और सभी एंटारस को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। लास्ट सीन में एक महिला कंट्रोल रूम में जाकर विल को उसका डॉग देती है और सभी उस डॉग के साथ खेलते हैं और स्पेसशिप पृथ्वी की ओर बढ़ती है। और इसी के साथ सुमुरू मूवी यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज़ और टीवी सीरीज़ एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।